Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Neri KFT syrup. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before using any syrup, you must consult your doctor. कि कोई भी सिरप इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेरी केएफटी सिरप। फ्रेंड्स, नेरी केएफटी सिरप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित सिरप है जिसका इस्तेमाल किडनी को बढ़िया करने के लिए या हेल्दी बनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है नेरी के बाद इसमें केएफटी आया था, उस पर भी मैं चर्चा कर देता हूं। केएफटी का यहाँ कहने का अर्थ होता है किडनी फंक्शन टोनर, कि जो किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करे उसे हम लोग किडनी फंक्शन टोनर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये एडिशनल जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कौन से कैटेगरी से ये मेडिसिन या सिरप बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये सिरप आयुर्वेदिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। जाहिर सी बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आयुर्वेदिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, आयुर्वेदिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो सिरप हो, टैबलेट हो, कैप्सूल्स हो, ठीक है, जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे मेडिसिन को हम लोग आयुर्वेदिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में कि आयुर्वेदिक कैटेगरी होता क्या है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल्स है। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कौन सा कंपनी इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को, ठीक है, इस सिरप को AIMIL फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है आयुर्वेदिक के क्षेत्र में, ठीक है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय AIMIL फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बॉटल 200 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 600 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना देख लेना एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है, इसका एक बॉटल कितने ml का और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है, सिरप होता है, ठीक है, नेरी केएफटी, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक कैटेगरी का मेडिसिन है, तो मॉलिक्यूल्स के तौर पे इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था, जो इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है इसमें, ठीक है। चलिए उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 4-5 जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ही जबरदस्त काम करता है किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करने में। फ्रेंड्स, नंबर 1 है बरूना। बरूना एक तरह का हर्ब्स होता है, प्लांट होता है, ठीक है, छोटा पौधा होता है, तो इसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कासनी, क्या कहते हैं कासनी, कासनी भी एक तरह का क्या होता है, हर्ब्स होता है, ठीक है। फिर गोखरू, आपने नाम सुना होगा गोखरू। फिर कहते हैं अनंत मूल, क्या कहते हैं अनंत मूल का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं श्री का भी इस्तेमाल में किया था इसमें। फिर कहते हैं हरिद्रा, हरिद्र कहने का अर्थ होता है हल्दी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली 5-6 जो मॉलिक्यूल्स इसमें पाया जाता है, जो मैंने बताया, बरूना, कासनी, ठीक है, गोखरू, श्री, ठीक है, श्री, और फिर मैंने बताया अनंतमूल, और फिर मैंने आपको बताया अनंतमूल का हरिद्रा, जिसको हल्दी बोलते हैं। ये 5-6 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जड़ी बूटी होते हैं इसके अंदर जो पाए जाते हैं, और ये सारे मिलकर क्या करते हैं, किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में, कौन कौन सा जड़ी बूटी पाया था। ये सारे मैंने बोटेनिकल नेम बताया, ठीक है, ये मैंने हिंदी नहीं बताया, सारे इसका क्या बोटेनिकल नेम है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कि कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल कहाँ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है नेरी केएफटी लिखा हुआ तो किडनी के फंक्शन के लिए इसका इस्तेमाल लिया है। तो चलिए उस बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ सीकेडी। सीकेडी कहने का अर्थ होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, कि अगर कोई भी पेशेंट अगर लंबे समय से 2 साल से, ठीक है, किडनी के डिजीज से सफर कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहा, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनिक कहने का अर्थ ही होता है, सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज कहने का अर्थ होता है कि वैसे क्रोनिक का मतलब 1-2 साल से वो बीमारी चल रही है, मतलब पुराना हो चुका है बीमारी, ठीक है। तो कहते हैं इसका इस्तेमाल पहला
क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज को ठीक करने के लिए कहता है। फिर सेकेंड कहता है इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन रिमूवल, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किडनी स्टोन रिमूवल में भी किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एस क्रिएटिनिन लेवल, कि अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कहता है। जाहिर सी बात है किडनी फंक्शन टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो उसमें दो टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एस क्रिएटिनिन आपने नाम सुना होगा, क्रिएटिनिन भी लोग बोलते हैं, ठीक है, और ब्लड यूरिया। तो अगर एस क्रिएटिनिन बढ़ रहा है ज्यादा, अगर जाहिर सी बात है एस क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो किडनी आपका फेल्योर में जा रहा है, तो वहां पे एस क्रिएटिनिन के लेवल को भी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि इसका रिजल्ट बढ़िया आया है, एस क्रिएटिनिन लेवल को कम किया है, अगर किसी का हाई है, ठीक है, तो उसको कम किया है, किडनी फंक्शन को इंप्रूव ये किया है। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ इस सिरप पे कि अगर किसी का एस क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ तो उसको एक बार दे के देखिए, ठीक है, बाद बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्जी से होती है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसको भी ठीक करने के लिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक तरह का किडनी का ही डिजीज है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतना समझिए कि इसका इस्तेमाल किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हिमैटूरिया, कि अगर पेशाब के रास्ते से, ठीक है, ब्लड के साथ यूरिन में, ठीक है, यूरिन में ब्लड है, यूरिन के साथ ब्लड है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कहता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि इसका इस्तेमाल यूटीआई इन्फेक्शन में भी किया जाता है, ताकि यूटीआई इन्फेक्शन में बढ़िया काम करता है। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन कहने का क्या होता है, किडनी, ब्लैडर और यूरेटर, इसमें अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल, चाहे वो पस फॉर्मेशन हो सकता है या इचिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बर्निंग मिक्सचरेशन, कि अगर आपको पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब करने के दरमियान जलन हो रहा है रास्ते में, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कि, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल वो किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए है। किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे क्रोनिक किडनी डिजीज हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, या कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या किडनी स्टोन हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा बढ़ा हो तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गया होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन जानने से पहले सिंपली समझ लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन काम कैसे करता है। तो सिंपली ये काम करता है, दिस मेडिसिन या दिस सिरप नॉर्मलाइज द किडनी फंक्शन। ये क्या करता है कि हमारे किडनी फंक्शन को, जैसे ही आप लेते हैं हमारे किडनी फंक्शन को, अगर गड़बड़ी है तो उसको नॉर्मल वे में लाने का काम करता है। नॉर्मल जो जैसे किडनी फंक्शन करता है, काम करता है, उस तरीके से इंप्रूव करने का ये काम करता है। सिंपली समझे, किडनी फंक्शन को नॉर्मलाइज करेगा, नियंत्रण करके नॉर्मल कर देगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति नहीं, उसका जिस तरह किडनी काम करता है वैसे काम करने के लिए किडनी को क्या करेगा, कंपेल कर देगा, मजबूर कर देगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि मोड ऑफ एक्शन भी इसको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं उसके तो कुछ खास कॉन्ट्राइंडिकेशन होते नहीं, ना ही इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। फिर भी मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको बता रहा हूं कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी में एक बार आपको देख लेना है। प्रेग्नेंट लेडी में इसलिए नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हो सके प्रेग्नेंट लेडी को नुकसान ना हो, क्योंकि हो सके बच्चे को डिफेक्ट कर सकता है, बच्चे को परेशानी हो सकता है, बच्चे में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो एक बार आप गायनी से जरूर इसके लिए कंसल्ट कर लें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से, अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका डोज देते कैसे है, कैसे इसको डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स यह डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूं कि 10 ml विथ हाफ कप ऑफ वाटर, कि आपको 10 ml मतलब 2 चम्मच आधा कप पानी में क्या करना है, डाल के इसको पीना है। बस कुछ नहीं करना, पीना है और ये फिल्टर करना, किडनी को फिल्टर करना शुरू कर देगा, किडनी को बढ़िया तरीके से काम करने पर मजबूर कर देगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में कैसे देना है। 10 ml विथ हाफ कप ऑफ वाटर इंटू TDS, मतलब 3 टाइम देना है, 1 टाइम नहीं 2 टाइम, 3 टाइम आपको इसको देना है। इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका डोज भी आप समझ में अच्छे से आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई होगी। नीरी KFT सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कौन सा मोलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है जड़ी बूटी के तौर पे, फिर क्या इसके यूसेज होते हैं, ठीक है, और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it
विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।